आज हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्योग्राफी से। सबसे पहला है नेम द फॉलोइंग। 1 नंबर का है एक गैस फाउंड इन नेचुरल वेटलैंड्स, उसका आंसर होगा मीथेन। सेकंड में है मेजर सोर्सेस ऑफ CFCs, एरोसोल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स। थर्ड में है द प्रोसेस बाय व्हिच द सन रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ट्रैप्ड बाय सम गैसेस, उसका हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। फोर्थ में है बुलियस गैस प्रेजेंट इन द अपर एयर, उसका आंसर होगा ओजोन। 5 नंबर है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद हम बी नंबर में जाते हैं। बी नंबर में है आंसर ब्रीफली। पहला है हेयर इज द ओजोन होल, वेयर इज द ओजोन होल। पहले जो क्वेश्चन देखे थे हम वेयर इज द ओजोन होल से, ओजोन होल का बी का 1 नंबर। ओजोन होल द बिगेस्ट वन इज ओवर अंटार्कटिका, इसका आंसर होगा बी नंबर 1। द ओजोन होल द बिगेस्ट वन इज ओवर अंटार्कटिका। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं अपनी बुक से, किताब से भी देख सकते हैं, और सारा आंसर जो बोला जा रहा है उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। व्हिच गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। सेकेंड नंबर है व्हिच गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। The gases responsible for ozone layer depletion is chlorofluorocarbon CFCs, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। थर्ड नंबर है मेंशन 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन है मेंशन 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, मेंशन 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहला हुआ मेल्टिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ आइस शीट्स ऑन द अर्थ, एक तो पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट पे आएगा राइज इन द सी लेवल एंड ड्राइंग द कोस्टल रीजन्स। थर्ड में आएगा चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न व्हिच आर लीडिंग टू फ्लड एंड ड्रॉट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये होगा थर्ड पॉइंट। तो हमको यहाँ पे 2 इफेक्ट लिखना है, आप 3 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, कोई से आपको पसंद हो तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसके साथ 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट are 2 reasons for the increasing in the greenhouse gases. What are 2 reasons for the increasing in greenhouse gases? 2 रीज़न बताना है। पहला है द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लीडिंग टू यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर्स व्हिच प्रोड्यूस CFC, जो रेफ्रिजरेटर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ की वजह से इस गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक और पॉइंट है द रिलीज ऑफ इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स जेट्स। तो इमिशन से जो ऑटोमोबाइल से जो गैस से निकल रहे हैं, जेट एयर कैप्सूल स्पेस क्रॉप्स ETC से, इससे भी क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होने लग रहे हैं। नेक्स्ट सी नंबर का क्वेश्चन। सी नंबर में डिफरेंस बिटवीन है, पहला 1 नंबर का है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस का। सेकंड में है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, हम चलते हैं आंसर की तरफ। जी, हम सी नंबर देखते हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में द हीट रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस इज नॉट अलाउड टू एक्साइड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सर्टन गैसेस इन एटमोसफियर। एज अ रिजल्ट द हीट रिमेन विद इन एंड कॉजेज ए ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज नॉन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस में क्या लिखेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस दैट ट्रैप द हीट। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसा वो गैसेस है जो कि वो हीट को ट्रैप करते हैं, नॉट अलाउ इट टू एस्केप, thus the causing the increasing temperature or greenhouse effect. These gases are carbon dioxide, CFCs, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर etc. ये तो हुआ पहला पॉइंट का डिफरेंशिएशन है। सेकंड नंबर का है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसमें ये गलती से 3 नंबर दे दिया है, आप ये 3 नंबर को इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में है ग्लोबल वार्मिंग। हम पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एज ए रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ CFCs ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, more and more heat is being trapped in the atmosphere leading to a gradual rise in temperature all over the world. This leads to the earth become warmer and this phenomenon is called the global warming. ये ग्लोबल वार्मिंग है।
हम उसके बाद लिखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। द ट्रैपिंग ऑफ हीट विद इन द एटमोसफियर नॉट अलाउ इट टू एक्सेप्ट कॉजिंग ए राइज इन टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन सी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डी नंबर का क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। डी नंबर में 5 ठो क्वेश्चन है, हम सीरियली उसका आंसर मैं बोलता जाऊंगा, आप एक बार देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्लॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखिए डी नंबर में है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। का आंसर होगा द concentration of greenhouse gases such as CO2, CFCs, nitrous oxide, methane, ozone, water vapor is rising in the atmosphere and trapping the heat within the atmosphere, thereby causing a gradual rise in temperature all over the world. This is known as the global warming. Okay. Second question है, ozone is a necessary gases in the upper troposphere. Describe. उसका आंसर होगा, ओजोन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम O3 भी बोलते हैं, एंड ब्लॉइज इन कलर। इट्स फॉर्म व्हेन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर ब्रोकन ऑफ बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। इट इज़ फाउंड 12 किलोमीटर to 50 किलोमीटर above the ground as well as near the earth's surface. Ozone in the upper layer provide a safety layer from the harmful ultraviolet layer of the sun. Okay, ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहता है सन से, उससे बचाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें है, जैसे कि ये हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ साथ और भी हार्मफुल रेडिएशन से भी हमको ये बचाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग कॉज एन इंक्रीज इन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिजीजेस कैसे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कॉज अ ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दिस में कॉज द आइडियल कंडीशन फॉर द ब्रीडिंग ऑफ बैक्टीरिया व्हिच में लीड टू द स्प्रेड डिजीज एंड एपिडेमिक्स। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए, हम क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट आर देयर सोर्सेस। कौन कौन से मेन ग्रीन हाउस गैसेस है उसके बारे में हमको लिखना है। जैसे कि गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्सेस कहाँ पे है, हमको यहाँ पे दिया गया है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्सेस है, इट इज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन से आता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन CO2, और तो मेन कॉजेस है। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने हुए हैं उसके साथ अमाउंट ऑफ CO2 पर बर्न होते हैं, उसमें से गैसेस निकलते हैं। उसके बाद आएगा मीथेन। उसके बाद जो मीथेन है, द ग्रोइंग ऑफ राइस इन द वेटलैंड्स इंक्रीज इन द मीथेन लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, हाउ इज ओजोन हेल्पफुल इन द अपर ट्रोपोस्फियर। Ozone in the upper layer of the troposphere prevent the harmful UV ray, ultraviolet rays from the entering the atmosphere. Okay, ये आज का क्वेश्चन आंसर था 7th क्लास का ज्योग्राफी ग्रीन हाउस इफेक्ट से। और भी क्वेश्चन आंसर्स मैं इसी चैनल में डिस्कस करूँगा।